नमस्कार साथियों। आज हम सीखेंगे कि गूगल फॉर्म्स को यूज़ करके हम टेस्ट किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से उस टेस्ट को अपनी क्लासरूम में भेजकर और क्लास टेस्ट ले सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, एक गूगल फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए मोबाइल फ़ोन। वैसे तो गूगल फॉर्म लैपटॉप से बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मोबाइल हम सभी के पास होता है, मोबाइल आसानी से एक्सेसिबल भी होता है, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मोबाइल से गूगल फॉर्म डिज़ाइन करना सीखेंगे। मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो अगर आप अपने टैब का यूज़ कर रहे हैं, टैब में इंटरनेट नहीं है, सिम नहीं है, तो टैब को हॉटस्पॉट से अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन बैंक चाहिए। अगर आपको सभी क्वेश्चन याद हैं, आप MCQ क्वेश्चन बनाना चाहते हैं और आपको सारे MCQ के ऑप्शंस भी याद हैं, तो आपको ये तीसरे क्वेश्चन बैंक की आवश्यकता, इसकी नीड नहीं है। और चौथी चीज़ जो लगेगा वो है टाइम एंड एफर्ट। और आप तो जानते हैं हम सब टीचर हैं और टाइम एंड एफर्ट तो हमारे हर स्टेप में लगता है। तो इसमें टाइम एंड एफर्ट को लगा के आप आसानी से एक टेस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि स्टेप्स, हमें एक गूगल फॉर्म को डिज़ाइन करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले किसी भी फॉर्म को डिज़ाइन करते समय हम जाएंगे गूगल पर। यहाँ हमने टाइप किया सबसे ऊपर गूगल फॉर्म्स, और गूगल फॉर्म्स टाइप करने के बाद एंटर कर दिया तो देखिए एक ऐसी स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी जिसके अंदर ये पहला ऑप्शन यूजुअली ऐड वाला होता है, गूगल फॉर्म्स फॉर बिजनेस, और दूसरा ऑप्शन होगा गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज़। तो ध्यान रखिए, हमने पर्सनल यूज़ के लिए करना है तो हम ये दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज़। तो मैंने इस पर क्लिक किया और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो एक विंडो मेरे सामने खुल गई जिसमें लिखा है क्रिएट ब्यूटीफुल फॉर्म्स। पहला ऑप्शन है पर्सनल, दूसरा ऑप्शन है बिजनेस। तो ये पर्सनल और बिजनेस से आगे बढ़ के हम सबसे पहले नीचे जाएंगे, क्योंकि हम एक ऐसा फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हम टाइमर लगा सकें कि बच्चा इस फॉर्म को 10 मिनट में पूरा कर ले, या 15 मिनट में पूरा कर ले, या 20 मिनट में पूरा कर ले। तो हम इसमें टाइमर लगाएंगे। तो टाइमर लगाने के लिए सबसे लास्ट ऑप्शन देखिए, सबसे लास्ट में एक ऑप्शन होगा जिसमें लिखा है ऐड ऑन्स फॉर फॉर्म्स। तो हम इस ऐड ऑन फॉर फॉर्म्स में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ब्लैंक फॉर्म आ गया है, बिल्कुल ऐड ऑन आ गया हमारे सामने। अब ऐड ऑन करते ही आपके सामने इतने सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, फॉर्म लिमिटर, फॉर्म नोटिफिकेशंस। तो हम इसमें सबसे नीचे जाएंगे और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम होगा फॉर्म प्रेजेंटर। हम देखेंगे कि फॉर्म प्रेजेंटर कहाँ पे है और उस फॉर्म प्रेजेंटर को हमें डाउनलोड करना है। आप चाहो तो ऊपर सर्च के ऑप्शन से सर्च भी कर सकते हो। ये रहा फॉर्म प्रेजेंटर, ध्यान से देख लीजिए। ये एक पिंक कलर का आइकन है जो बहुत आसानी से आपके किसी भी गूगल के टेस्ट में टाइमर सेट कर देगा। तो बच्चा उसको उस टाइम लिमिट के अंदर ही कर सकता है, टाइम लिमिट से बाहर नहीं जा पाएगा। तो मैंने इस फॉर्म प्रेजेंटर को सिलेक्ट किया और फॉर्म प्रेजेंटर को सिलेक्ट करते ही मेरे सामने इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, तो मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। ये आपसे परमिशन पूछेगा। एक्चुअली ये डेस्कटॉप के लिए यानी कि लैपटॉप के लिए बहुत सूटेबल होता है, इसीलिए आपको आधा ऑप्शन दिखेगा, बट आप कंटिन्यू पे क्लिक करके और इंस्टॉल कर दीजिएगा। अब आपके सामने आपको ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के लिए कहेगा, तो मैंने ईमेल आईडी सिलेक्ट कर ली। ये सारी परमिशंस आपसे मांगेगा, तो आप अगर पढ़ना चाहें तो सारी परमिशंस को पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपली अलाउ करके और इसको अपने गूगल ड्राइव का एक्सेस दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं, फॉर्म प्रेजेंटर एक थर्ड पार्टी ऐप है और आपकी गूगल ड्राइव का ये एक तरीके से आपकी गूगल ड्राइव का एक्सेस मांगता है। तो ये फॉर्म प्रेजेंटर जो है वो इंस्टॉल हो गया है। तो फॉर्म प्रेजेंटर इंस्टॉल होने के बाद अब हम बैक जाते हैं अपने फॉर्म पे जहाँ पे हमने गूगल फॉर्म खोला था, और वापस ये मैं उस पेज पे आ गया बैक 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 करके जहाँ हमने गूगल फॉर्म का पहला पेज आया था। तो अब आपके सामने आ गया क्रिएट ब्यूटीफुल फॉर्म्स, और मैंने क्लिक किया इस वाले ऑप्शन पे गो टू गूगल फॉर्म्स। गो टू गूगल फॉर्म्स पे जाते ही आपके सामने एक इस तरीके का सेटअप आ जाएगा जिसके अंदर आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये गूगल फॉर्म है। अब इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे गूगल फॉर्म का ऑप्शन है, फिर ये एक कलर पैलेट बना हुआ है, इसको भी हमने नहीं छेड़ना।
सेंड करने का ऑप्शन है, ये लास्ट में यूज़ करेंगे। यहाँ आपको ये 3 डॉट्स दिख रही हैं, आपको इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके पहले अपनी सेटिंग्स को चेंज कर लेना है। तो जैसे ही मैं इन 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, एक इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। दोबारा बता दूँ, अगर मैं इन 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके का ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें लिखा होगा प्रीव्यू, सेटिंग्स, मेक अ कॉपी, गेट प्रीफिल्ड इंक, प्रिंट, ऐड कोलैबोरेटर्स, ऐड ऑन्स। तो अभी हमें इनमें से कुछ यूज़ नहीं करना, हमने सिंपल सिलेक्ट करनी है ये वाला ऑप्शन जिसमें लिखा है सेटिंग्स। तो हम सेटिंग्स में चले गए। सेटिंग्स में जाने के बाद अब लिखा है कलेक्ट ईमेल रिस्पॉन्स। सबसे पहले तो सिलेक्ट कीजिए ये वाला ऑप्शन, रिक्वायर साइन इन, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स मतलब एक ही बच्चा जो है वो एक ही रिस्पॉन्स कर पाएगा, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। उसके बाद नीचे लिखा है रिस्पॉन्डेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट, तो इस पर क्लिक मत कीजिएगा वरना बच्चा बार बार उस टेस्ट को एडिट कर पाएगा। जनरल के बाद हम करेंगे प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में सेलेक्ट कीजिए शो प्रोग्रेस बार और शफल क्वेश्चंस ऑर्डर। और उसके बाद तीसरा जो इसमें ऑप्शन आता है वो आता है क्विज़ेस का। तो हमें इसको एक क्विज़ बनाना है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मेक दिस अ क्विज। और नीचे रिलीज़ ग्रेड, तो आप कब चाहते हैं कि बच्चा इसके नंबर देख ले टेस्ट के, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। अगर आप चाहते हैं कि सबमिट करते ही टेस्ट के नंबर देख ले तो ये हो जाएगा। रिस्पॉन्डेंट्स कैन सी, वो क्या क्या देख सकता है, मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर्स, पॉइंट वैल्यूज़, तो ये तीनों ही चीज़ें देख सकता है। ये सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे कर दिया सेव, और सेव करते ही हम वापस अपने फॉर्म पे आ गए। तो अब हमने इसको एक क्विज़ बना दिया है। क्विज़ बनाते ही सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आप क्या लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपना नाम, क्लास, रोल नंबर लिखे, तो सबसे पहले अनटाइटल्ड फॉर्म में मैं फॉर्म का नाम लिख लेता हूँ। तो फ़ोन पे यूज़ करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप में से कई लोग हिंदी मीडियम के सेक्शंस को पढ़ाते होंगे और वो चाहते हैं कि हिंदी मीडियम का टेस्ट बनाएं। लैपटॉप पे हिंदी की टाइपिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन फ़ोन हम इतने समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मैसेजिंग करते हैं, हम व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक करते हैं, तो हिंदी का टाइपिंग बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश में टाइप करते हैं तो वो हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहाँ पर मैं भी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, हिंदी टू इंग्लिश, और यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ विज्ञान परीक्षा। और विज्ञान परीक्षा में आप चाहें सबसे ऊपर एंटाइटल, यहाँ पे विज्ञान परीक्षा आ गया। फॉर्म के डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिए, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ कि समय, और समय मैंने सेलेक्ट कर लिया 10 मिनट। अब नीचे आ गए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है उस पर मैं क्लिक करूँगा और इसे मल्टीपल चॉइस की जगह मैं करूँगा शॉर्ट आंसर। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि शॉर्ट आंसर क्यों कर रहे हैं, तो उसका रीज़न मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहला हम शॉर्ट आंसर करेंगे और अनटाइटल्ड क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन लिखूँगा अपना पूरा नाम, क्लास और रोल नंबर लिखें। तो मैंने बच्चों का पूरा नाम, क्लास और रोल नंबर तीनों चीज़ें पूछ ली हैं। ये एक शॉर्ट आंसर है। और यहाँ पे देखिए ये एक ऑप्शन आपको दिखेगा सभी को, ये वाला, इस पर ज़रूर क्लिक करना है रिक्वायर्ड पे, क्योंकि अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो बच्चा इसको आंसर किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमने रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दिया। अब शॉर्ट आंसर में आंसर बच्चा दे देगा। यहाँ नीचे ये जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब होता है आंसर, कि आप एक्सपेक्टेड आंसर बच्चे से क्या रखते हैं और क्या नंबर उस आंसर के देते हैं। तो क्योंकि अपना नाम लिखने के कोई नंबर नहीं होंगे, तो हमने इस पर क्लिक किया और क्लिक करके आपको यहाँ पे दिख रहा है 0 पॉइंट्स। तो मैंने इस 0 पॉइंट पे सिलेक्ट किया और इसको 0 ही रहने दिया, यानी कि बच्चा इसको करेगा लेकिन उसको उसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे कर दिया डन। डन करने के बाद आपके पास नीचे अगर आप देखेंगे तो कीपैड में अलग अलग ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर इसमें जो ये वाला ऑप्शन है प्लस वाला,
ये क्वेश्चन को ऐड करने के लिए आता है। तो मैंने इस प्लस वाले ऑप्शन को क्लिक किया तो मेरा कीबोर्ड भी खुल जाएगा और एक क्वेश्चन भी आ जाएगा। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन पहले खुद टाइप कर लेते हैं, उसके बाद आपको सिखाते हैं कि कैसे आपने अगर ऑलरेडी कहीं क्वेश्चन बना रखे हैं, फ़ोन में सेव कर रखे हैं, तो उनको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले ऊपर लिखा कि कोविड-19 किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। कोविड-19 किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। और इसमें मल्टीपल चॉइस आंसर है, तो मैं ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ। मैंने सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मैंने लिखा वायरस। उसके बाद आप देखिए आप क्या करेंगे, आप सीधा करेंगे, आपके फ़ोन में एक ऑप्शन आता है एंटर का, मेरे फ़ोन में भी एक ऑप्शन आता है एंटर का। मैंने उस एंटर के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली मैं ऑप्शन 2 पे पहुंच जाऊंगा। आप चाहो तो स्क्रीन पे ऑप्शन 2 पे क्लिक करके भी ऑप्शन 2 पे पहुंच सकते हो और सिंपल एंटर क्लिक करके भी आप ऑप्शन 2 पे पहुंच सकते हैं। ऑप्शन 2 पे मैं पहुंचा तो मैंने वायरस के बाद वहाँ लिखा। अब आप चाहें तो साइंस के अलावा जिस सब्जेक्ट का टेस्ट बना है उसके MCQ डाल सकते हैं। अब ये बनाने के बाद मुझे ये डालना है कि इसका आंसर कौन सा है। तो मैंने ऊपर किया और इस आंसर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। आंसर वाला ऑप्शन दोबारा आपको याद दिला दूँ, ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। उसके बाद मैंने वायरस को ऑप्शन चूज़ किया और उसके बाद मैंने रिक्वायर्ड पे क्लिक करके नीचे ऑप्शन आएगा डन, तो मैं वो डन पे क्लिक कर दूंगा। तो मैंने सबसे पहले क्लिक किया कि ये आंसर में लिखा है 0 पॉइंट्स। अगर आप सबको यहाँ पे दिख रहा हो तो यहाँ 0 पॉइंट्स दिखा है क्योंकि ये नंबर वाला क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि बच्चा सही करने पे उसको 1 नंबर मिले और गलत करने पे 0। तो मैं यहाँ 0 को हटा के और 1 कर दूँगा। अब ये 1 पॉइंट का आंसर हो गया। और यहाँ क्लिक कर दिया मैंने वायरस पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था नीचे डन का ऑप्शन आ गया है। मैंने डन पे क्लिक कर दिया और ये मेरा दूसरा क्वेश्चन भी सेट हो गया। तो पहला क्वेश्चन नाम का और दूसरा क्वेश्चन सब्जेक्ट का जो मुझे सेट करना है। उसके बाद मैंने दोबारा इस ऑप्शन पे क्लिक किया ताकि मैं तीसरे क्वेश्चन को ऐड कर सकूं और क्वेश्चन ऐड करते ही मेरा कीबोर्ड भी खुल जाएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन ऐड कर लिया। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन मेरे सामने खुल गया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था कहीं और, मुझे वहाँ से कॉपी और पेस्ट करना है। तो मैंने अपने फ़ोन में जहाँ भी वो ऑप्शन खुला हुआ था मैंने उसे खोला। अब ये सामने मैंने सेव कर रखा है अपने फ़ोन के नोट्स में। मैंने एक क्वेश्चन पेपर बना रखा था तो मैंने उसमें सेव किया और पहले क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करके इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी कर लिया। वापस मैं गया, मैंने अपना गूगल क्वेश्चन पेपर खोला और यहाँ क्लिक करके उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिका के भीतर जनन करता है। मल्टीपल चॉइस है तो ऑप्शन 1 पे क्लिक किया और वापस अपने ऑप्शंस पे जाके मैंने जीवाणु को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ जीवाणु को पेस्ट कर दिया। देखिए मेरा ऑप्शन 1 पे क्लिक किया और जीवाणु आ गया। उसके बाद मैंने कर दिया एंटर और ये पहुँच गया ऑप्शन 2 पे। मैं वापस आता हूँ। जीवाणु के बाद मेरा ऑप्शन 2 था विषाणु, उसको भी मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ पहुँचा और ऑप्शन 2 पे जीवाणु पे मैंने एंटर करा था। ऑप्शन 2 पे मैंने विषाणु क्लिक कर दिया और विषाणु के बाद मैं वापस ऑप्शन 3 पे मैं पहुँच गया एंटर करके। वापस पीछे आया। विषाणु के बाद तीसरा ऑप्शन था अमीबा, यहाँ से इसको कॉपी किया और दोबारा तो स्विच करके बार बार मैं अपनी पिछली वाली स्क्रीन पे गया और विषाणु के बाद मैंने यहाँ तीसरा ऑप्शन ऐड कर दिया जो कि था अमीबा। अब चौथा ऑप्शन के लिए मैं वापस आया और मैंने फफूंद को यहाँ से कॉपी किया और फिर पहुँचा मैं वापस फॉर्म पे और अमीबा पे मैंने किया एंटर। तो मेरा चौथा ऑप्शन खुल गया फफूंद खुल गया। अब बिल्कुल सेम वही मैं क्या करूँगा, इसका एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लूँगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है और उसको सेव कर लूँगा।
तो मैंने इसका सही ऑप्शन जो कि है विषाणु, उसे सिलेक्ट किया। यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करके 1 नंबर दिए इसको, विषाणु पे क्लिक किया और यहाँ कर दिया डन। तो डन करते ही मेरा दूसरा क्वेश्चन भी सेव हो गया। अब ऐसे करते करते आप अपने सभी क्वेश्चंस को सेव कर सकते हैं। आप 10, 15, 20, 50, 100 जितने भी क्वेश्चन डालना चाहें उतने डाल सकते हैं। और यहाँ साइड पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा टोटल पॉइंट्स 2, मतलब अभी तक आपका जो टेस्ट प्रिपेयर हुआ है वो 2 नंबर का प्रिपेयर हुआ है। यहाँ करने के बाद आपने ये टेस्ट प्रिपेयर कर लिया, जितने भी क्वेश्चन आपने डालने हैं डाल लिए। अब आपको लगाना है इस पर टाइमर। तो टाइमर आप इस टेस्ट पे कैसे लगाएंगे, वो भी एक बहुत सिंपल तरीका है टाइमर लगाने का। टाइमर लगाने के लिए आप क्लिक करेंगे इन 3 डॉट्स पर, यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं, और इन 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। इन ऑप्शंस में से आप क्लिक कीजिए ऐड ऑन पर। ऐड ऑन में हमने एक ही ऐड ऑन ऐड किया था, फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर। तो मैंने इस पर क्लिक किया, फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर, और उसके बाद क्लिक किया सेटअप पे। तो ये थोड़ा सा टाइम लगाता है लोड होने में। अब इसमें आप सबसे ऊपर आप चाहें तो चेंज इमेज करके अपनी इमेज को चेंज कर सकते हैं, कि जो इमेज आपको दिखती है, आप चाहेंगे आपको टेस्ट का कोई और अच्छी सी इमेज दिखनी है, आप वो चेंज कर सकते हैं। टाइटल है विज्ञान परीक्षा, तो और वेलकम एक्शन है विज्ञान परीक्षा, तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट करता हूँ और विज्ञान परीक्षा से विज्ञान परीक्षा रहने देता हूँ वेलकम मैसेज में भी। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस अगर आप चाहें कुछ ऐड करना तो ठीक है, अगर ना ऐड करना चाहें तो बिना ऐड किए भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर आएगा टाइम कंट्रोल, ये हमें ऐड करना है। टाइम कंट्रोल में लिखा कंट्रोल व्हेन एंड हाउ लॉन्ग द फॉर्म विल बी एक्सेसिबल, कि कितने टाइम तक और कितने समय के लिए ये फॉर्म एक्सेसिबल रहेगा। तो आप चाहें कि आप कहते हैं कि ये फॉर्म सिर्फ 3 दिन तक बच्चों के पास रहे, तो आप स्पेसिफिक टाइम कर सकते हैं। ऑलवेज में ऑलवेज रहेगा। और नीचे है सेट टाइमर, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये टेस्ट केवल 10 मिनट का हो, इसमें कोई ब्रेक ना हो, और 1 मिनट पहले अलर्ट बच्चों के पास चला जाए। अलर्ट का मैसेज भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 मिनट शेष है, जल्दी कीजिए। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए बच्चा आपके पास बैठा है। तो 1 मिनट शेष है, जल्दी कीजिए। और ऐसा करने के बाद नीचे ऑडियंस कंट्रोल, एक्शन कंट्रोल, अदर सेटिंग्स, कुछ नहीं करना। आपने सीधा जाना है पब्लिश फॉर्म पे, और फॉर्म पब्लिश करने के बाद ये थोड़ा टाइम लगाएगा। फॉर्म सक्सेसफुली पब्लिश हो गया। अब आप पब्लिश करने के बाद आप यहाँ से कीजिए कॉपी लिंक टू क्लिपबोर्ड। अब आपने लिंक को कॉपी कर दिया है, आप चाहें तो इस लिंक को मेल कर दीजिए किसी को, आप चाहें तो इस लिंक को किसी को सेंड कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। इस लिंक से आप कोई भी व्यक्ति इस लिंक को क्लिक करके और इस एग्ज़ाम को दे सकता है। अभी हम देख लेते हैं कि लिंक पे क्लिक करने के बाद ये मैसेज कैसा दिखेगा। तो मैंने लिंक कॉपी कर लिया था, मैं वापस एक क्लिपबोर्ड अपना खोलता हूँ और इसमें सबसे नीचे उस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। अब आपके सामने मैंने लिंक, वो ऑप्शन खुल जाएगा, इसको यूज़ कर सकता हूँ और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि ये टेस्ट कैसा है। तो देखिए लिंक आपके सामने है, मैंने क्लिक किया लिंक पर, तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक हो नहीं रहा। तो मैं क्या करता हूँ कि लिंक पे क्लिक करके और व्यू इन ब्राउज़र का ऑप्शन कर देता हूँ। तो जैसे मैंने व्यू इन ब्राउज़र का ऑप्शन किया, आपके सामने ये टेस्ट ऐसा आएगा। तो ये टेस्ट का वो व्यू है जो बच्चों को दिखेगा। तो आपके सामने टेस्ट इस तरीके से आ जाएगा, जिस पे जैसे ही आप स्टार्ट क्लिक करेंगे तो स्टार्ट क्लिक करते ही ऊपर सीधा टाइमर भी शुरू हो जाएगा, टाइम भी दिखाना शुरू हो जाएगा। विज्ञान परीक्षा, समय 10 मिनट। उसके बाद नीचे आप करेंगे तो कौन से जीव हैं, किस तरीके के जीव हैं, और अंत में ये ऑप्शन भी आ जाएगा अपना पूरा नाम, क्लास और रोल नंबर लिखें, जिसको लिखे बिना ये टेस्ट सबमिट नहीं होगा। तो इसी तरीके से साथियों आप अपने सब्जेक्ट का, अपनी क्लास के लिए टेस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इस टेस्ट का इस्तेमाल करके अपनी
क्लास का, अपने सब्जेक्ट का, फॉर्मेटिव असेसमेंट, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, जो भी आप टेस्ट लेना चाहें उसको ले सकते हैं। अगले वीडियो में ये देखेंगे कि हम जो टेस्ट बच्चों ने किया है, जो बच्चों ने टेस्ट किया उसका आंसर जो आपकी ईमेल आईडी पे आए हैं, ड्राइव में सेव हुए हैं, उसकी पूरी लिस्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वो लिस्ट बना सकते हैं। तब तक के लिए साथियों, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।